गुड इवनिंग। मैं वॉइस क्लियर है मेरा? गिव मी वन मोमेंट प्लीज। माय वॉइस हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। माय वॉइस इज कमिंग, माय ऑडियो इज ओके? यस, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। एनएफपी न्यूज। एनएफपी न्यूज सभी लोग जानते हैं एनएफपी के बारे में। एनएफपी न्यूज, 2 मिनट हुए न्यूज को, 2 मिनट में सीधा $10 ऊपर, मतलब और भी चांसेस है ऊपर जाने के। तो ये एनएफपी न्यूज का कमाल है। तो ये जहां जहां ऊपर का एरिया है, तो पहला एरिया तो यही है, फर्स्ट एरिया यही है, 2007 वाला एरिया, जो ओबी एंड पीओआई चार्ट में आपको पहले से बना रखा है। और ये जो मैंने मेंशन किया लिक्विडिटी एरिया, ये एक एरिया है। आज मैं डिस्कस भी कर रहा था आफ्टरनून बेस्ड मैच में कि बार बार ये एरिया में जाकर यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली बार बार जब कोई चीज टकराती है तो टूटने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही हुआ, ये चांसेस पूरे बढ़ गए और ये ऊपर की तरफ पूरा मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है। पर्सनली मैसेज तो नहीं आ रहे मुझे। कितने लोग लॉन्ग में हैं अभी, कितने लोग शॉर्ट में हैं? कितने लोग हैं, जरा फटाफट लिखिए। जिन लोगों को एनएफपी न्यूज के बारे में नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा एनएफपी न्यूज को रिवाइज कर देता हूँ। एनएफपी न्यूज जो होते हैं एवरी फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे को आती है, हर मंथ के पहले फ्राइडे के दिन न्यूज आती है। और ये बहुत पावरफुल न्यूज होती है, इसके पहले मैंने देखा। और ये मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट जाती है, और डेफिनेटली डॉलर के अगेंस्ट जाती है तो ये गोल्ड के फेवर में आती है। तो जनरली ये इस तरह की न्यूज होती है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है इसको। तो अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री में आके देखेंगे तो हर अपना डायरी के अंदर में एवरी फ्राइडे नोट डाउन कर लीजिए, 6 बजे न्यूज आती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त आती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ये जो न्यूज होती है ये गोल्ड के फेवर में आती है और डॉलर के अगेंस्ट जाती है। और डेफिनेटली ये कम से कम $20-22 का मोमेंट होता है, जो कि अभी के अभी $12-13 का मोमेंट हुआ है अभी। तो करीब करीब $20 का मोमेंट होता है। तो $20 का मोमेंट भी देखेंगे तो अगला जो ऑर्डर ब्लॉक इसका जो है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से चांसेस ज्यादा रिजेक्शन के हो सकते हैं इसमें। काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है इस न्यूज का। तो $10-12 तो अभी हो चुका है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अजय कौन, वेरी गुड।
वालेकुम सलाम। नहीं, अभी सेल मत करो, थोड़ा सा वेट करो। एकदम से सेल नहीं करना। एकदम से कि एक मोमेंट, ये न्यूज का मोमेंट है। न्यूज के मोमेंट पे थोड़ा सा वेट करो, कम से कम हाफ एन आवर कम से कम वेट करो। और जो रिसेंटली एरिया है, अब 1 घंटे का एरिया भी ड्रॉ कर लो। तो 1 घंटे के एरिया में भी हमको यही एक एरिया है जो हमको दिख रहा है। 1 घंटे में भी है ना, मैक्सिमम 2009-10 का एरिया है। और ये एरिया में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है ऑलरेडी, और पीओआई है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनना है। और इसको तुम ऊपर अगर शिफ्ट कर दोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये पीओआई हो गया। तो ऑलरेडी ऊपर तक इसको थोड़ा सा है। तो जो लोग बाय में है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अदरवाइज ये एक एरिया है। तो अगर शॉर्ट करना है तो ये यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमको होल्ड करना पड़ेगा इस एरिया में। ये एरिया तक जाने के बाद रिजेक्शन का वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इस तरह का वॉल्यूम होता है तो सब चीजें तोड़ देता है वॉल्यूम ना। तो फिलहाल अगर आप 1 घंटे में, तो ये एक एरिया दिख रहा है। फिर अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 4 घंटे में कुछ दिखता है हमको, देखते हैं। बाकी चीजें अपन इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी कुछ करीब नजदीक पास तो कुछ नहीं है। नियरेस्ट नियरेस्ट तो कुछ नहीं है। बट उसके बाद नियरेस्ट तो कुछ नहीं है। ये एक एरिया बन सकता है, ये 2020 का एरिया है। तो इस एरिया पे फोकस कर सकते हैं, इस एरिया पे। तो ये एक एरिया है, वो एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर अगला एरिया ये रहेगा, क्योंकि न्यूज थोड़ी सी तगड़ी होती है। तो जब तक रिजेक्शन नहीं होता, जब तक हम थोड़ा सा सेफर तरीके से काम करेंगे इसमें। तो ये एरिया का पूरी तरह से प्ले होने दो, क्योंकि कैंडल देखो 15 मिनट की कैंडल है, बिल्कुल फुल बॉडी के साथ है, जबरदस्त वॉल्यूम है। तो ऐसे टाइम पे कभी भी तुरंत में सेल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करो, होल्ड करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ऐसे एरिया है ना, बहुत पावरफुल कैंडल है ना, वॉल्यूम जबरदस्त है, वॉल्यूम ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमको। घूम फिर के मार्केट वापस यहीं पे आएगा। अगर कोई बाय में गलती से कोई सेल में है तो होल्ड करो, यहाँ पर पोजीशन बाद में निकल जाएगी। तो दिस इज द एरिया। अभी 15 मिनट की कैंडल पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एरिया पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद में कोई रिजेक्शन दिखेगा तो करेंगे। अभी आप अगर आप लास्ट मंथ की न्यूज देखोगे ना, तो लास्ट मंथ की जो न्यूज थी, कंट्रोल जी, और अक्टूबर में जाएंगे तो अक्टूबर में आप 6 तारीख की जो न्यूज आई थी वाली, तो 6 तारीख को अगर आप न्यूज देखोगे वाली, ये टाइम पे, तो ये देखो, ये यहाँ से 1810 से जो मार्केट ऊपर गया था, तो ये करीब करीब 34 तक, मतलब देखो मोमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक मार्केट में मोमेंटम था पॉजिटिव। $34 मार्केट ऊपर था, $34 मार्केट ऊपर था। नीचे ऊपर करके मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये 26 तक गए, 26 से फिर वापस 16 पे आया, $10 का मोमेंट लिया, फिर अगेन 31 पे गया, 31 से फिर 22 पे आया। तो इस तरह से करते करते फाइनली यहाँ पर गया, फिर रात में फिर आपने देखा कि अगेन यहाँ से भागा था मार्केट ना। तो $34-35 का मोमेंट था न्यूज में 1-1.5 घंटा तक। ये करीब करीब 2-2.5 घंटे का चला था। तो वो कंडीशन में अगर देखेंगे तो अभी थोड़ा सा इमीडिएटली शॉर्ट करना नॉट गुड आइडिया। पुल बैक तो लेता है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट के साथ है ना। अब देखते हैं अभी क्या होगा आगे। और ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था हमने कि लास्ट टाइम ये हाई बनाया था शायद मेरे ख्याल से। ये लास्ट टाइम का हाई है, लास्ट वीक का, है ना। तो लास्ट वीक का ये वाला हाई है, ये करीब करीब 2010 का एरिया है। तो 2010 तक तो अभी दिख रहा है, 2010, 2007, 2010 तक तो जाएगा ये भी। तो ये एरिया तो अभी दिख रहा है। और सब ट्रैफिक नॉइज हटा लेते हैं, बहुत नॉइज हो रहा है। सबका काम कंप्लीट हो चुका है ना, ऐसा। अभी ये नॉइज थोड़ा कम हो गया। रिटर्न के अंदर का ये एरिया है, जब रिटर्न वापस आएगा तो ये इसके लिए एरिया होगा सपोर्ट का। इस एरिया में मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह की जब भी वीकली न्यूज आती है, न्यूज पे फोकस करिएगा। और मैक्सिमम टाइम, अगर हम लोगों ने, सुधीर याद होगा, सुधीर सुधीर रहेगा लाइव में।
सुधीर सुधीर ज्वाइन नहीं किया ना। आज आफ्टरनून में डिस्कशन किया था सुधीर से मैंने। ये मार्केट पूरा स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है कैंडल। मार्केट डेफिनेटली 99% चांसेस है ऊपर जाने के। बाकी प्रोबेबिलिटी हुई थी अकॉर्डिंग टू टीओ। और ये जो एरिया था, ये जो कैंडल थी, ये ऑर्डर ब्लॉक और पीआई कैंडल है, तो पूरे पूरे चांसेस थे यहाँ जाने के। ये आफ्टरनून का लास्ट बैच था मेरा क्वांटम वाला को, तो उनसे लोग डिस्कशन किए थे, तो कुछ खोल के भी रखे ऑर्डर। इसलिए जो सेशन आप लोगों के पास है, जो स्पेशली जो नए लोग हैं, जो सेशंस आप लोगों के पास है, और अभी वेबसाइट में जो इशू से पूरी तरह खत्म हो गया। अभी मैंने एक नया वाला वेबसाइट आज ही पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, और ये काम भी चल रहा था, और उन्हीं से डिस्कशन चल रहा था मेरा भी। ये नया वाला लुक किस तरह से आया है। लोग यहाँ पर आप जाएंगे तो जो भी आपका कोर्सेज है, वो कोर्स पे क्लिक करेंगे, सिल्वर गोल्ड डायमंड मास्टरी प्रोग्राम, देन ऑथर मेरा नाम आ जाएगा। और ये कोशिश यही कि आईडी पासवर्ड आप लोग के वही रहेंगे। और ये पोर्टल से चेंज हुआ है मेरा, और इसका लुक वगैरह चेंज हो गया। अब दोबारा जो बार बार समटाइम नेटवर्क ये वो इशू आते, अभी स्लो नेटवर्क में भी चलेगा ये। तो जो इशू आ जाते थे बार बार, स्पेशली जुबेर को बहुत ज्यादा इशू आए हैं, और अभी प्रदीप को बहुत ज्यादा इशू आए हैं, दो लोगों को। तो अभी अब कभी इशू नहीं आएंगे। मैंने परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है। काम चल रहा था काफी दिनों से, आज फाइनलाइज हो गया, और अब पोर्टल चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो 99% चांसेस है कि वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ मेरा जो प्लेटफॉर्म था, और प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। प्लेटफॉर्म जो था वो टीचेबल का प्लेटफॉर्म ले लिया हम लोगों ने। उनका सर्वर वगैरह सब कुछ होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यूजर, मतलब जितने भी यूजर, लाख 2 लाख भी यूजर आ जाएंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर्वर भी उन्हीं का खुद का है, तो टेंशन नहीं है। वर्ल्ड वाइज बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, फिर भी ऐसे भी दैट इज व्हाट, हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया। इशू आते हैं, अब टेक्निकल चीजें हैं। सिस्टम क्या होता है कि जब सिस्टम आप चलाते हो और सिस्टम के अंदर कुछ लूपहोल्स आए, तो उसको रेक्टिफाई करना तुरंत में जरूरी है। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, वैसे वैसे सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। तो मुझे लगा कि आज के हिसाब से रिक्वायरमेंट कुछ और है मेरी, तो अपडेट किया। उस टाइम में जब बनाया था, उस टाइम में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अभी ये ऐसा सोल्यूशन कर दिया कि आने वाले कितने भी यूजर आ जाए, 50,000 1 लाख यूजर आ जाए, तो टेंशन नहीं है। तो अभी स्मूथली चलेगा आप लोग का, टेंशन वाली बात नहीं, और कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक ही सीरीज है, हाँ। अभी जनरली क्या था कि काफी सारे जितने भी सेशन मैंने कंप्लीट किया था, सब सेशन लिख दिया था। जो नए लोग थे उनको कंफ्यूजन हो रहा था। अभी भी एक, अगर सिल्वर में जाएंगे तो आपको सिल्वर वाले सेशन मिलेंगे, एक ही सीरीज मिलेगी, सिर्फ 8-10 सेशन। और बाकी मैं आगे पोस्ट करूंगा, पता लगे। गोल्ड में जाऊंगे तो 15-16 या 20 सेशन मिलेंगे। और डायमंड के अंदर 25-26-28 जो भी सेशन है, वो सेशन मिलेंगे। तो अभी कंफ्यूजन ये खत्म कि कौन सा देखना है, क्या देखना है। स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने वाले लोगों को तो मालूम है कि उनकी सीरीज है, उन लोगों ने कंप्लीट किया है कोर्सेस लाइव में। तो अभी इस तरह से चीजें होगी। हाँ, अभी सब चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आज ही से, मतलब इनफेक्ट अभी से ही। वो अभी जस्ट बस आप लोग का आईडी अपलोड चल रहा है, आईडी पर अपलोड हो जाए तो चीजें खत्म। और आप लोग भी थोड़ा सा इस एरिया में अलर्ट रहिए। ये 2008 देखो, जबरदस्त वॉल्यूम है, ड्रॉप ही नहीं हो रहा वॉल्यूम। हाँ, बाइक का जो वॉल्यूम है ड्रॉप नहीं हो रहा है। और 15 मिनट अभी कंप्लीट होने को, 15 मिनट कंप्लीट हो गए। अभी अपन 1 घंटे में देख रहे हैं ना, अपन 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट कंप्लीट हो गए। ये दूसरी 15 मिनट की कैंडल ओपन हुई है। तो लेकिन चांसेस अभी कम है, हाँ, क्योंकि अभी जब तक वीक नहीं बनेगा ना, बड़ा सारा वीक बनेगा, अभी चांसेस ये कि ऊपर ही जाने के चांसेस ज्यादा है। और जब तक ये जो एरिया है ओबीएन पीओआई, ये एरिया ब्रेकआउट या यहाँ से रिजेक्शन नहीं होता, जब तक हम एक्शन नहीं ले सकते इसमें ना, सेल का। और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो और ऊपर जाएगा फिर। तो ये 2020-21 का एरिया है। देखते हैं अभी। अब इस टाइप पे मोमेंटम, क्योंकि गोल्ड को हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जा भी सकता है। यहाँ से क्या है, अभी इसने 12-13 डॉलर का मोमेंट लिया, डेफिनेटली यहाँ तक मोमेंट ले सकता है, ये 20 तक भी। तो यहाँ पर भी जा सकता है 20 तक मोमेंट। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर अननेसेसरी बाय लो, लेकिन एसएल लगा लेना, 2 डॉलर के नीचे एसएल लगा लो, बेटर हो जाएगा। आप लोग उस तरीके से काम कर सकते हो।
यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट 100 शो हो रहा है। व्हाट इज दिस? क्या प्रदीप? 100 क्या शो हो रहा है? यूरो में भी जबरदस्त वॉल्यूम है, क्या बात है। काफी दिनों से यूरो भी स्ट्रगल कर रहा था, एंड यूरो यूएसडी भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। हाँ 1:2, हाँ वो उतना ही रहता है, 1:100 का रहता है। उतना ही होना चाहिए, सबसे कम वही होता है, 1:100 का रेशियो। लेवरेज उतना ही होना चाहिए। जनरली बाय डिफॉल्ट काफी सारे ब्रोकर 1:1000 में कर देते हैं। अपने 1:100 का रहता है हमेशा। फिर अपने हाथ में होता है। आपके पास सीएमएस का वेबसाइट, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही सेट है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी यूरो यूएसडी ब्रेकआउट हुआ है। यूरो यूएसडी भी ब्रेकआउट हुआ है। अगला व्हाट इज अगला एरिया? अगला एरिया ये है नेक्स्ट एरिया। उसके बाद में ये, जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक आप लोग को दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लो। वो आप लोग के टारगेट एरिया हो सकते हैं। तो यूरो यूएसडी में जिनका बाय का कॉल है पहले से, वो आज प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं। जिनके स्विंग ट्रेड वगैरह चल रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ऊपर तो जाएगा नहीं, इधर ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे इतने ऊपर नहीं जाएगा ये। 1 2 3। तो मे बी ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट है। ये एक एरिया हो गया जहां पर रिजेक्शन के चांसेस होते हैं जनरली। ये एरिया को हटा दो, अब इसका काम खत्म हो गया। ये जो हो गया ब्रेक। एंड अब ये जो एरिया है, ये अगेन सपोर्ट का एरिया हो जाएगा, तो इसको कर दो ग्रीन। आगे जाके ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये बाकी नीचे का एरिया स्ट्रीम लेवल का एरिया, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया कुछ मिलते हैं हमको अगर, तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। तो ये पीवाई का एरिया है। एंड ये तो नहीं, ये आई थिंक ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा ज्यादा काम करेगा। ये एरिया थोड़ा ज्यादा काम करेगा। जब भी मार्केट यहाँ जाए, जरूरी नहीं कि आज ही जाएगा। आज के लिए ये एरिया है, ये ब्रेकआउट हुआ, देन नेक्स्ट एरिया है दिस। पीओसी की सेटिंग कुछ नहीं है, सेटिंग नॉर्मल ही है। अब वो उसको यूज, मैंने बताया कैसे यूज करना है उसको। उसको रेंज के अंदर यूज करते हैं। तो लगा दो, कुछ सेटिंग नहीं है, लगा दी ये। बस ऐसे ही, इसकी कोई सेटिंग नहीं है। ये जो पीओसी है, पीओसी का मतलब उस एरिया के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है ना। सेशन में समझाया मैंने, उसकी इसकी कोई सेटिंग नहीं। इसको सिर्फ रेंज बनती है ना, रेंज जब बनती है, रेंज में यूज करते हैं इसको। जैसे दोपहर में मैंने 1 नंबर 2 नंबर बताया था ना, तो रेंज की पीओसी बन जाता है। जो रेड लाइन है वो पीओसी है। ये जो रेड लाइन होती है बीच वाली ना, ये उसकी पीओसी। तो मार्केट में घूम फिर के पीओसी के पास वापस आता है। और उसकी कोई सेटिंग नहीं है उसकी, बाकी कोई जरूरत नहीं है उसकी। नॉर्मली वो दिखाया मैंने, सेशन देख लो एक बार तुम फिर से।
ये जो एरिया था ये इम्बैलेंस का एरिया, जहाँ से रिटर्न हुआ है ना, इम्बैलेंस का एरिया, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते हम फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि नीचे आया फिर ऊपर गया है ना, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता कि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी छोटा सा जो कैंडल बना है, इट्स लाइक ए PY। और दूसरा ये वाला जो कैंडल अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में नेगेटिव बनता है नीचे की तरफ में, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो फिर सेल का बन सकता है कॉल यहाँ से। इसकी क्लोजिंग जो है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम दिया मैंने, इसकी क्लोजिंग नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। इसकी क्लोजिंग नीचे होगी ना, तो फिर हमको शॉर्ट टर्म में कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर हम, क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ सेल का पोजीशन कंफर्म हो सकती है हमारी। अभी कंफर्म नहीं हुई सेल की पोजीशन अभी। मैं व्हाट्सएप पे सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने व्हाट्सएप किया मुझे ड्राइंग वगैरह जो भी है ना, चार्ट, उसको चार्ट बोलते हैं, ड्राइंग नहीं चार्ट बोलते हैं। ड्राइंग मतलब जो हम लोग स्केच से बनाते हैं ना वो, और ये जो हम ट्रेडिंग व्यू पे जो बनाते हैं इसको बोलते हैं चार्ट, राइट। तो यूज द सही राइट टर्मिनोलॉजी। तो ये पोजीशन है अभी गोल्ड की, एंड मार्केट की कंडीशन ये है कि मार्केट इज बुलिश राइट नाउ, और पुल बैक आएगा, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मार्केट का आज मोमेंट है, एक अच्छा मोमेंट दिया है मार्केट ने, और वीकेंड भी है, आज फ्राइडे है। तो NFE को न्यूज को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग जो लोग नए हैं, जो लोग अभी ज्वाइन किए उनको NFE के बारे में मालूम नहीं, नॉन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन न्यूज, नॉन नॉन फॉर्म पेरोल भी बोलते हैं इसको, ये फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो हर महीने की ये न्यूज आप लोगों को एक अच्छा मोमेंट देगी, हमेशा याद रखना। फॉरेक्स फैक्ट्री एवरी मंथ फ्राइडे, और इसके एनालिसिस करो आप लोग बैठ के, लास्ट 5 महीने का डेटा निकालो और इसकी एनालिसिस करो कि मार्केट की पोजीशन जब ऐसी न्यूज आती है तो क्या होता है। ये देखिए ये न्यूज है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इस पर क्लिक करोगे आप, तो जनरली इसके न्यूज को जो बोला जाता है नॉन फॉर्म पेरोल, NFP के नाम से जानी जाती है, NFP एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो हर महीने में ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में। और ये लास्ट हिस्ट्री यहाँ दिया है कि अक्टूबर के, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून में क्या क्या न्यूज का क्या क्या इम्पैक्ट था। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, और पिछले 5-6 महीने का डेटा निकालिए, कंट्रोल Alt+G दबाइएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में चले जाएंगे आप लोग, और 15 मिनट का 1 घंटे का चार्ट लगा कैंडल लगाइएगा। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल लगाएंगे उतना पीछे जा पाएंगे आप, है ना, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 4 से 5 महीने का डेटा दे सकते हैं, कैंडल का रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर फ्री वाले में, तो याद रखिए आप लोग। 1 मिनट बचा है, ऑलरेडी रिजेक्शन हो गया, इम्बैलेंस बन गया, तो यहाँ से प्लान कर सकते हो आप लोग। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस का मैंने जो लिक्विडिटी एरिया ड्रॉ किया था, तो यहीं से रिजेक्ट हुआ है यहाँ, और इम्बैलेंस भी कभी कभी काम करता है अगर मोमेंट है तो। देख रहे हो आप, ये जो एरिया है लिक्विडिटी का इम्बैलेंस का ना, हम लोगों ने पढ़ा है इम्बैलेंस, राइट। तो ये इम्बैलेंस के एरिया से लिक्विडिटी लेके रिजेक्ट हुआ है। कंप्लीट अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं जनरली ऐसा भी देखा गया कि फिर नीचे जाके ऊपर भी आता है ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम न्यूज देखी थी
है ना, कि नीचे जाके फिर ऊपर जाता है। हमने 6 तारीख की न्यूज देखी थी, तो काफी सारा पुल बैक लिया, देख रहे हैं आप, ऊपर गया फिर 10-10 डॉलर का पुल बैक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उस टाइम वार का माहौल था, और वो वार की वजह से मार्केट में जो सिचुएशन थी, अ, अ, जो नेस्डेक मार्केट हो गया, चाइना का मार्केट हो गया, इसमें काफी सारी पैनिकनेस था। तो लोग, चाइना ने काफी सारा गोल्ड में कन्वर्ट किया। ये जो कैंडल थी, ये बनी थी चाइना के बाइंग से बनी थी। उस टाइम पे काफी सारे लोग शिफ्ट हो रहे थे, तो ये भी एक रीजन था, ये जो मोमेंटम आया है। बट अभी जो स्ट्रीम लेवल का जो मोमेंटम है, जो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रीम लेवल पे, तो यहाँ से चांसेस ज्यादा हमारे पास रिजेक्शन के हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के करीब है। 2000 का जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट रिजेक्शन का एरिया होता है, ऑलमोस्ट रिजेक्शन का एरिया होता है। और बड़े डेटा में जाके देखेंगे आप, इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा सा, है ना। ये देखिए, तो ये हाँ, ये जिस एरिया में ये है, सब हाईली रिजेक्शन का एरिया है ना, इम्बैलेंस वगैरह का एरिया है। तो और हाईएस्ट जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। बट डे के हिसाब से अगर आप कैंडल देखोगे, तो डे के हिसाब से पूरी कैंडल अच्छी खासी बनी है। ये 83 से बन रही है, आज की जो कैंडल है वो 83 से लेके यहाँ तक बन रही है, 2002 तक। तो आज ये $20 का मोमेंट ले चुका है। फाइनल पॉइंट इसका यही है। और देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है, अभी चांसेस और है इसके ऊपर जाने के। तो पूरी तरह से इसको ऊपर जाने दो, उसके बाद में रिजेक्शन होगा तो कर लेना। पर शॉर्ट टर्म आप डेफिनेटली स्कॉल्पिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे रिजेक्ट हो रहा है, आप छोटा सा ट्रेड ले लो, $2-3 नीचे गया, वहां से बाहर आ जाओ। इस तरह से आप स्मार्टली ट्रेड कर सकते हो, लेके बैठना नहीं इसमें। हाँ देखो, अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा पीओआई बन के निगेटिव कैंडल बनी है। अब इसका फायदा उठा सकते हो आप। देन यू कैन प्लान फॉर द सेल। अब आप सेल का प्लान कर सकते हो। कंफर्मेशन हमारे पास अभी है। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो बैक टू बैक कैंडल बन गई, आउट ऑफ ब्लॉक बन गया, इम्बैलेंस बन गया। देन प्लानिंग फॉर द सेल, आप सेल का प्लान कर सकते हो। बट जिस तरह की प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट में बाहर आ जाना। मार्केट है, मार्केट का भरोसा कुछ भी नहीं, राइट। अभी अभी कर सकते हो आप लोग सेल का प्लान। और एसएल लगा देना ऊपर में, ऊपर में एसएल को छोड़ देना, ताकि हमारा जो बिग बनाया ऊपर में इसने, ऊपर में एसएल लगा देना, ताकि समटाइम कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग तो हमारा होगा नहीं। सुधीर बाय का ऑर्डर क्लोज कर देना, ये कर दिए होंगे तुमने, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्सनल ग्रुप हो गया अभी है, जो वीआईपी में से भी शॉर्टिंग हो गया है। अब ये हमारे पास वही मेंबर है अभी जो दिख रहे हैं, करीब करीब मेंबर तो ज्यादा है, 51, लेकिन अभी आधे लोगों ने ज्वाइन किया है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों को लिंक का भी इशू हो सकता है, नया नया। अब ये इसी ग्रुप में पूरी काफी सारी इन्फॉर्मेशन और काफी सारी स्ट्रेटेजी में मैं यहाँ से शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे। अगले हफ्ते से कुछ ना कुछ नया अपडेट इसमें चलता रहेगा, लाइव के साथ साथ। और कोशिश करेंगे कि आप लोग लाइव कॉल इसमें से उठाओ, सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को अपना पूरी जितनी सीरीज जितनी बनी है, क्योंकि ऑलरेडी मास्टरी प्रोग्राम वाले लोग ही इसके अंदर हैं, तो डायमंड सीरीज पूरी कंप्लीट करो। और जिनके मास्टरी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसको एक बार रिवीजन करो। और जो नए लोग हैं, उनकी मास्टरी प्रोग्राम मैंने बताया कि 21 से स्टार्ट होगा, तो बाकी चीजें कंप्लीट होगी। तो आप लोग जनरली फोकस होना चाहिए कि आपका पूरी सीरीज को आप बार बार देखो, ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो जाए। ताकि मैं जो बात करता हूँ, क्योंकि मेरा डिपेंडेंसी रखना नहीं चाहता मैं अपने ऊपर। और काफी सारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं, जो लोग ज्वाइन किए रिसेंटली, कुछ 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, तो काफी अच्छा कर रहे हैं नए नए लोगों से भी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग मंडे के दिन। हैप्पी वीकेंड। और बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने आज डिपॉजिट किया है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली विमल एंड शायद आज प्रदीप ने भी किया है, अकाउंट स्टार्ट किया। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना, बिल्कुल गैम्बलिंग में मत जाना। मेरे बेसिक सेशन में मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिखाया है। और इस मार्केट में अगर टिके रहना है, तो लालच जो हमारे मन में होती है, जो सबके मन में होती है, तो उससे दूर रहना है। और बिल्कुल एक मिनिमम टारगेट सेट करना है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे, स्पेशली संतोष जी हैदराबाद वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्वाइन किए संतोष जी, हाँ है। तो इन सब लोगों को देख के खुशी होती है कि डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। और डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हैं, तो स्पेशली महादेव जी, इनके भी स्टेटमेंट आते हैं मेरे पास। और मुझे जितने लोग लाइव में आ रहे हैं, मैंने इसलिए इसको फिल्टर किया है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर बने रहो, है ना। और नहीं तो फिर तकलीफ होगी। तो आप लोग मेरे साथ आपके स्टेटमेंट भी मेरे साथ शेयर करो, ताकि कहाँ कहाँ चीजें हो रही है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि मुझे आपके बारे में आइडिया लगे, कहीं अगर कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। जैसे कुछ लोग मेरे साथ रेगुलर शेयर करते हैं, है ना, जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं। और कल निजाम साहब ने शेयर किया था यूएस से, तो कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट किया था कि कहाँ कहाँ उनका चीजें, थोड़ा सा वो सेशन को मैंने रिपीट किया, वो फिर से देखिए आप, है ना। तो ये सब चीजें मेरे पास अभी शेयर करेंगे तो समझ में आएगा। और एकदम ज्यादा भी नहीं करना सुल्तान, बार बार भी नहीं करना, चीजें करो, लिमिटेड करो ना, काफी सारे लोगों को समय देना पड़ता है। तो आप लोग सभी लोग जितने आगे हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, डेमो में कर रहे हैं, डेमो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती, डेमो बिल्कुल बंद कर दो, रियल ट्रेडिंग करो, छोटे अमाउंट से करो। मैं हमेशा वही सिखाता हूँ, स्मॉल अमाउंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ में।
तो जब छोटे अमाउंट से रिस्क मैनेजमेंट से करते हैं तो हम लोग उसमें डेवलपमेंट हमारा आता है ना, पूल में जाकर तैरना सीखेंगे, बाहर से नहीं सीखेंगे, राइट। तो डेमो वगैरह कुछ नहीं होता, डेमो सब बेकार की चीज है। और सीएमएस के अलावा अगर कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि जितनी जल्दी हो गया उसको बंद कर देना, ठीक है ना। सीएमएस इज ए ब्रोकर, सीएमएस ब्रोकर है, ब्रोकर के साथ काम करो, बाकी सब चीजें हैं। मैं काफी सारी डेफिनेशन आगे और दूंगा मैं ये सब चीजों की, किस तरह से ये सब ब्रोकर काम करते हैं, कहाँ कहाँ ये हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि अपनी डेटा मैंने फिल्टर करके आप लोग को यहाँ लेकर आया है। तो ये वही लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने और वीआईपी ग्रुप को और फिल्टर कर दिया है। ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम एंड क्वांटम मेमोरी इसमें अलाउ है। तो हम लोग यहाँ पर काफी सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ मैं आप लोगों से, और भी आप लोगों में एजुकेट करने वाला हूँ। तो ये लाइव में आने का मकसद ये रहेगा कि लाइव ट्रेड आपको करना है, साथ साथ आप लोगों को एजुकेट भी होना है चीजों पे, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बने रहना है और आपको लीड करना है, सालों साल टिकना है। देन वी हैव टू एजुकेट, ओनली थिंक दैट। बाकी कुछ इसमें शॉर्टकट नहीं है, सभी लोग समझ लो शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यहाँ पर ओवरनाइट कोई लखपति बनने वाला नहीं है। और अगर गलती से तुक्का लगा के बन भी गए समटाइम, तो वो अगले महीने फिर दिए दोगे। मैंने कल एग्जांपल सुनाई थी आप लोगों को ना, तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग में से कोई लोग उस मोमेंट पे जाए। बाकी कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो, 5-10 मिनट और बात कर सकते हैं। कल का केक, हाँ यार केक मेरे लिए सरप्राइज था कल। मेरी बेटी ने, मैं कल किसी ने मुझे डिस्कस भी किया था कि फॉरेस्ट जैसा केक बनाओ, किसी ने व्हाट्सअप भी किया था मुझे, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी। मैं जनरली थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल होता, सेलिब्रेट वगैरह नहीं करता, कहीं शेड्यूल बिजी था, काफी सारा काम था। तो मेरी बेटी ने केक लिख रही थी। हाँ बिल्कुल, ऊपर में सेल रख देना, 2004 राइट, जहां तक मार्केट गया वहां सेल रख सकते हो। टीपीएस अभी देखो अब्दुल, जुनेद जुनेद ना जुनेद जुनेद, अच्छा जुनेद पूछ रहे हैं। जुनेद थोड़ा सा ना तुम पूरे सेशन रिवाइज करो, फिर भी मैं तुमको बताया था टीपी कहाँ रखना है तुमको, लेकिन तुम थोड़ा फोकस करो, रिवाइज करो। देखो टीपी ऑलरेडी हो गया, मैंने क्या बोला था, ये पुल बैक होता है इसका ना, 2004 से लेके 2005, मतलब $10 का इसने पुल बैक दे दिया है। क्या किया इसने, पुल बैक ऑलरेडी दे दिया है और फिर नीचे से भी आया है। तो ये हमारा हो गया, हमारा टारगेट पूरा, ये हमारा टारगेट होता है, ये हमारा टारगेट पूरा हो गया जनरली। दिस इज द पुल बैक, पुल बैक लेके ये कैंडल ऊपर की तरफ, नीचे से पीओआई बन गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये यहाँ से फट से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये इस कैंडल के अंदर में ना, हम लोग 5 मिनट में देख रहे हैं, मैंने इस कैंडल में बताया था, यहाँ से आप लोग ले सकते हो 2000 के आसपास। 2000 से फट से इसने $5-6 नीचे ड्रॉप किया, देन उठ गया। तो जहाँ ही प्रॉफिट लेना या ले सकते हैं, बट ठीक है, फिर भी घूम फिर के वापस फिर भी आएगा। अब ये मोमेंट किया, इन्हें पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो मैंने पास्ट आपको दिखाया डेटा। तो जनरली अगर ऐसा किए तो टीपी आपका जो है ना, वहां से $5-6 बुक करो, प्रॉफिट निकल जाओ। हमारा टारगेट वही रहना चाहिए, $5-6 का बस, $5-6 बुक करके बाहर निकल जाओ, ठीक है। सेफली प्ले करो, एसएल के साथ प्ले करो। चलो थैंक यू सो मच, एंड आप मंडे के दिन मिलेंगे, ठीक है। सुल्तान लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो, अच्छा कर रहे हो तुम, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बाकी सबके क्वेश्चन किसी का मैं एक टाइम बनाया, चलो मिलते हैं कल, मंडे के दिन मिलते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट मैसेज, मैं शायद संडे को दिन ना एक वर्कशॉप प्लान कर रहा हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो शायद मैं कल सैटरडे, कल एक पोल भी चलाऊंगा मैं, और अगर करूंगा तो नाइट में ही करूंगा, करीब करीब 8:30 के बाद ही करूंगा, 8:30 के बाद भी। और सपोर्ट रेसिस्टेंट में काफी सारे, बड़ा टॉपिक है, कर हो सकता है 2 घंटे का वर्कशॉप हो। तो संडे के दिन मैं सोच रहा हूँ मैं करने के लिए, है ना। तो हम लोग लाइव आएंगे संडे के दिन, और संडे के दिन बात करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंट पे। कल देखो चीजें करो, टाइम का कल मैनेजमेंट हो जाता है तो सपोर्ट रेसिस्टेंट का बहुत बड़ा वीडियो है, तो करीब करीब मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे तक जाना चाहिए। फिर आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा तो हो सकता है और आगे जाए। तो कोशिश ये कि संडे के दिन नाइट में करेंगे अपन, है ना। तो 9 से 8:30, 9 से लेकर 11 तक रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंट का पार्टी क्लियर कर दूंगा पूरा मैं, बार बार जो रहता है ना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, एंड कोशिश करते हैं मिलने की, अदरवाइज तो मंडे लाइव में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।